हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कआउट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। कि हमने पिछली वीडियो में एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और दूसरी वीडियो में हमने एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के स्टेप्स को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने का एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है। और वो एग्जाम्पल ये है कि सपोज दैट यू आर गिवन एन अननोन कंपाउंड हुज एम्पेरिकल फार्मूला इज टू बी डिटरमाइन। फ़र्ज़ करें आपको एक अननोन कंपाउंड दिया जाए और कहा जाए कि आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो हमें पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला है वो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होता है। तो आप क्या करेंगे, उस अननोन कंपाउंड को केमिस्ट्री लैब में लेके जाएंगे, उस पे आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उसमें इस अननोन कंपाउंड में आप ये मालूम करेंगे कि इस अननोन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उन एलिमेंट्स का इस कंपाउंड में कितना मास है और उन एलिमेंट्स का इस कंपाउंड में कितना परसेंटेज है और उसके साथ साथ उन एलिमेंट का मोल रेशो क्या है और उन एलिमेंट्स का सिंपल रेशो क्या है, वो आप इस अननोन कंपाउंड में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद कहता है द थ्योरेटिकल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आर कोटेड बिलो विच विल बी यूज टू शो यू हाउ टू वर्क आउट द एम्पेरिकल फार्मूला। तो आप क्या करेंगे, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद आप एक शीट लेंगे, उस पर आप अपने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, प्रोसीजर वगैरह, वो आप नोट करते जाएंगे। जो भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वो भी आप नोट करते जाएंगे और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला फाउंड कर लेंगे। तो इस बुक में ये कहता है कि जो भी हमने थ्योरेटिकल सेट या एम्पेरिकल रिजल्ट्स जो भी हमने नोट किए हैं वो हमने नीचे उसकी लिस्ट शो की है, जिसके ज़रिए आप एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में ये आता है कि आप उस अननोन जो सैंपल है या अननोन कंपाउंड है उसमें आप ये मालूम करेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और कौन कौन से हैं। तो हमने क्या क्या है, बाय परफॉर्मिंग टेस्ट्स इट इज़ फाउंड दैट द कंपाउंड कंटेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। तो हमने इस अननोन कंपाउंड में एक्सपेरिमेंट किया और टेस्ट की, तो हमें पता चला कि इस अननोन कंपाउंड में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। नंबर 1 कौन सा, मैग्नीशियम, और जिससे हम कहते हैं Mg सैंपल से शो करते हैं, और उसके अलावा दूसरा हमें मिला ऑक्सीजन, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा था पहला स्टेप। उसमें क्या करना है, पहले स्टेप में आपको उस अननोन कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को मालूम करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस कंपाउंड में मौजूद होंगे। देन हमारे पास है उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा कि उस एलिमेंट जो कि हमने अननोन कंपाउंड से मालूम किए कौन से आए हमारे पास, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इन एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, मास मालूम करना है। क्या करना है, हम इन एलिमेंट्स का हमें मास मालूम करना है। तो हमने क्या किया है, द मास ऑफ द एलिमेंट आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी मैग्नीशियम 2.4 ग्राम एंड ऑक्सीजन 1.6 ग्राम। हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मासेस पता चले कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसका हमारे पास जो मास है वो 2.4 ग्राम मिला, और जो ऑक्सीजन है एलिमेंट उसका जो हमें मास मिला वो मिला 1.6 ग्राम। तो यहाँ तक हमने इन एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरी पॉइंट हमारे पास क्या है कि द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अब जो हमारे पास एलिमेंट हमने मालूम किए, हमने कौन से एलिमेंट मालूम किए थे,
अननोन कंपाउंड से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो अब इनका हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये जो हमारे पास एक अननोन कंपाउंड में दो एलिमेंट मौजूद थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अब ये टोटल कहलाएगा हमारे पास सैंपल। क्या कहलाएगा, सैंपल, ठीक है। तो अब क्या करना है, मास ऑफ द सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारे पास सैंपल, अब ये टोटल मिला के हमारे पास हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये हमारे पास सैंपल हो गया और उसका हमें क्या करना है, फाइंड मास जो है फाइंड करना है। तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये हमारा कौन से एलिमेंट मौजूद थे, मैग्नीशियम जिसका मास था 2.4 ग्राम, और उसके अलावा ऑक्सीजन एलिमेंट था जिसका मास था 1.6 ग्राम। अब इन दोनों का सम जो हमारे पास आ जाएगा 4.0 ग्राम। तो ये हमारे पास कहलाएगा मास ऑफ सैंपल, ठीक है। तो पहले मैं अपने तरीके से आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देन हम जो बुक में है वो समझेंगे। हो गया परसेंटेज, परसेंटेज हमें मालूम करना है। परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास है क्या, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास पहले किसका परसेंटेज मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम मालूम करना है। तो हमें मास ऑफ एलिमेंट रखना है, मतलब कि मास ऑफ मैग्नीशियम रखना है। तो मास ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास कितना है, 2.4, ठीक है। और उसके बाद मास ऑफ सैंपल रखना है, मास ऑफ सैंपल हमारे पास कितना है, 4 ग्राम। तो वो रखना है हमारे पास कितना, 4.0, ठीक है। तो उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो अब इसकी कैलकुलेशन जो हमारे पास आ जाएगी 0.6 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये टोटल हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी 60%। तो हम कहेंगे जो मैग्नीशियम का परसेंटेज है वो कितना है, 60, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा भी एलिमेंट मौजूद था, कौन सा, उसका मालूम करना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो फार्मूले के मुताबिक मास ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा हमारे पास, मास ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं, 1.6 कितना है, 1.6, और डिवाइड करेंगे हमारे पास मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल हमारे पास कितना था, 4.0 ग्राम, और डिवाइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अब ये इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी, टोटल वो आएगी 0.4 और इंटू 100। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 40%। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितना है, 40 है, ठीक है। इसी तरह मालूम करते हैं परसेंटेज एलिमेंट का। अब आ जाते हैं बुक पे कि बुक में उन्होंने किस तरह समझाया है। तो अब यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ सैंपल, ठीक है। उस तरह अब कहता है कि जिस तरह नाउ 4.0 ग्राम ऑफ द कंपाउंड कंटेंट 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अगर कहता है कि इतना जो मास है कंपाउंड का, उसमें अब मिसाल के तौर पे 4 ग्राम अपने पास कंपाउंड का मास है, तो इस मास में जो ऑक्सीजन मैग्नीशियम है उसका जो मास है वो 2.4 ग्राम है। तो और ये कहता है कि अगर 100 ग्राम में मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज होगा। तो हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, तो हमारे पास ये हमारे पास मैग्नीशियम का मास है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, और डिवाइड जो कर रहे हैं वो हम टोटल
मास ऑफ सैंपल से। तो इस पूरे की कैलकुलेशन हमारे पास वही आएगी कितनी, 60 ग्राम। तो हमारे पास ये कहलाएगा कि हमारे पास जो इस 100 ग्राम में जो परसेंटेज मौजूद है मैग्नीशियम का वो कितना है, 60% मौजूद है किसका, मैग्नीशियम का। तो ये इसमें हमारे पास टोटल कैलकुलेशन इसकी कितनी आएगी, 60%। और देन हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मास ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल आसान फाउंड करना है। जैसे कि हमारे पास 100 ग्राम है हमारे पास मौजूद है कंपाउंड। अब इस 100 ग्राम कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा वो हम देखेंगे। ये हमारे पास 100 ग्राम है और ये 60 जो ग्राम हमें मिला कौन सा, मैग्नीशियम का। अब देखो ये टोटल हमारे पास सैंपल है, कंपाउंड है 100 ग्राम, जिसमें से हमें ये पता लग गया कि 60 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम मौजूद है। अब जो रिमेनिंग कितना रहेगा हमारे पास, ऑब्वियसली 40, तो वो ग्राम होगा ऑक्सीजन का। तो दूसरी पॉइंट ये, हम 60 ग्राम और 100 ग्राम है उसमें से हम 60 ग्राम माइनस कर देंगे किसका, मैग्नीशियम का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 ग्राम। तो हमारे पास 40 पर 100 ग्राम कंपाउंड ये हमारे पास कहलाएगा कि हमारे पास इस कंपाउंड में या सैंपल में ऑक्सीजन का जो है वो 40% मौजूद है। अब यहाँ तक, अब इस स्टेज तक हमें जो भी कंपाउंड की कंपोजिशन जो है वो कम्प्लीटली मालूम हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 4th स्टेप, जिसमें हमें क्या करना है, मोल रेशो फाइंड आउट करना है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कौन से थे हमारे पास, एक मैग्नीशियम था, दूसरा ऑक्सीजन था। और वो हम कैसे मालूम करेंगे, हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट का हमें परसेंटेज मिला, हर एलिमेंट का परसेंटेज मिला, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मासेस से। अब क्या कहता है यहाँ पे, मोल रेशो ऑफ द एलिमेंट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट विद इट इज एटॉमिक मास। अब इसका जो एटॉमिक मास होगा वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास कहलाएगा मोल रेशो। मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बता देता हूँ, देन हम बुक में डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, मोल रेशो, ठीक है। तो हमें मोल रेशो का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, अब किसका मोल रेशो फाइंड करने जा रहे हैं हम, मोल रेशो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नीशियम का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मतलब यहाँ पे क्या कहलाएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कौन सा, मैग्नीशियम। तो हमने मैग्नीशियम का परसेंटेज मालूम किया था, वो हमारे पास आया था 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 और उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है, 24 है। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे 24 से। तो अब ये हम जो कैलकुलेट पूरा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.5, ठीक है। तो ये 2.5 जो कहलाएगा मोल रेशो ऑफ मैग्नीशियम, इसी तरह हमारे पास दूसरा भी एलिमेंट था कौन सा, ऑक्सीजन, उसका करेंगे मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना आएगा, 40% आया था हमारे पास ऑक्सीजन का, और उसको डिवाइड कर देंगे उसकी हम एटॉमिक मास इसका 16 है, तो हम इसको 16 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका भी 2.5, इसका भी हमारे पास आएगा 2.5। तो अब ये 2.5 जो वो कहलाएगा, 2.5 क्या कहलाएगा, मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मोल रेशो ऑफ किसका था, मैग्नीशियम का था। इसी तरह ये मोल रेशो किसका है, ऑक्सीजन का है। तो इसी तरह फाइंड आउट करते हैं मोल रेशो।
अब बुक में भी इसी तरह है। बुक में क्या है कि ये मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का मोल रेशो फाइंड आउट करना है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमने कहाँ रखा कि ये परसेंटेज किसका है, मैग्नीशियम का है, जो हमने मालूम किया था। अब ये एटॉमिक मास किसका है, मैग्नीशियम का है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5। ये कहलाएगा मैग्नीशियम का मोल रेशो। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ये 40% हमने निकाला था, 40 आया था, और इसका ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन में हमारे पास आंसर आएगा 2.5। तो ये 2.5 जो हमारा कहलाएगा मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप है, उसमें क्या है कि टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स द क्वेश्चंस ऑब्टेन फ्रॉम 4 मतलब यहाँ से जो हमने ये क्वेश्चंस मालूम किए आर डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट क्वेश्चन हेयर बोथ क्वेश्चन आर सेम। अब इसमें से देखो स्मॉलेस्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये यहाँ पे मेंशन भी किया है, बोथ क्वेश्चन आर सेम। ठीक है। तो अब सिंपलेस्ट रेशो किस तरह मालूम करते हैं वो थोड़ा सा मैं अपने अंदाज में बताता हूँ, देन हम बुक में मालूम करेंगे। अब हमें क्या मालूम करना है, सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशो हमें मालूम करना है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास जो ये फार्मूला था किसका, मोल रेशो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। अब क्या सिंपलेस्ट रेशो का जो फार्मूला है वो मोल रेशो ऑफ एलिमेंट क्या, जो हमने एलिमेंट का मालूम किया था, इसमें आप देख रहे हैं मोल रेशो हमने इन एलिमेंट्स का जो मालूम किया था वो यहाँ पे लिखेंगे, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। अब स्मॉलेस्ट क्वेश्चन जो इसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा वो हम लिखेंगे नीचे, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट नहीं है, ये दोनों सेम है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपलेस्ट रेशो किसका पहले मालूम करना है, अब मैग्नीशियम का। तो क्या करना है कि मोल रेशो ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट हमारे पास कौन सा, मैग्नीशियम है। अब इसका मोल रेशो हमारे पास क्या आया था, 2.5। ठीक है। अब स्मॉलेस्ट क्वेश्चन, अब इनमें आप देखो स्मॉलेस्ट क्वेश्चन कोई आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2.5। ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह हमारे पास दूसरा भी एलिमेंट था ऑक्सीजन, उसका अगर हम सिंपलेस्ट रेशो मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट उसका कितना आया था हमारे पास, उसका भी आया था 2.5 किसका, ऑक्सीजन का। तो अब स्मॉलेस्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं था, दोनों का क्वेश्चन सेम था, तो वो भी हमारे पास क्या 2.5। तो इसकी भी कैलकुलेशन हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी 1। ठीक है। इसी तरह ये 1 सिंपलेस्ट रेशो है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो है। ठीक है, 1। और ये जो है हमारे पास मैग्नीशियम का सिंपलेस्ट रेशो है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम का सिंपलेस्ट रेशो मालूम करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा मोल रेशो, ये एलिमेंट मैग्नीशियम का जो हमारे पास 2.5 था, और देन हमारे पास ये है क्या, हमारे पास स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। वैसे इन दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों सेम है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 1। तो मैग्नीशियम का जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन है, वो भी सेम है। इसका हम क्या करेंगे, मोल रेशो यहाँ पे लिखा और क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, तो इनको हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास आंसर आ गया 1।
तो हम कहेंगे जो ये 1 है वो क्या है, सिंपलेस्ट रेशो किसका, ऑक्सीजन का है। अब इसी तरह अब हमारे पास क्या, मैग्नीशियम भी 1 मिला और ऑक्सीजन भी 1 मिला। तो इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, दिस द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम इज ऑफ द कंपाउंड इज MgO। मतलब मैग्नीशियम जो है वो भी हमारे पास 1 आ गया और ऑक्सीजन भी 1 आ गया। तो इन एक एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिख देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास जो अननोन कंपाउंड था उसका हमने क्या करना है कि एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना था। तो हमने पूरे प्रोसीजर के साथ उसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया, किसका, कंपाउंड का, जो कि हमारे पास आया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।